पद्मश्री डॉक्टर के मोहम्मद, जिनका इंडियन आर्कियोलॉजी में एक महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ताजमहल और राम मंदिर की सच्चाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। और उनके इंटरव्यू के बेसिस पर इस वीडियो पर हम दो बातों पर फोकस करेंगे, पूरे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला, जैसे कि बहुत लोग दावा करते हैं कि क्या ताजमहल 11वीं सेंचुरी का तेजो महालया मंदिर है और उसके अंदर 22 कमरे हैं जिनमें मूर्तियों को छिपा के रखा गया है। और दूसरा ये कि जब आर्कियोलॉजिस्ट बाबरी मस्जिद के अंदर गए तब उनको ऐसा क्या मिल गया कि वो श्योर हो गए कि ये पहले राम मंदिर ही था। एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ विद डेटा ये वीडियो आपकी सारी डाउट्स खत्म कर देगी। ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि मंदिरों के आर्किटेक्चर के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। आप इस चैनल को दोबारा कभी नहीं देखोगे अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके। आर्कियोलॉजी और एंशिएंट आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि एंशिएंट इंडिया के टेम्पल्स आर्केड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते थे। आर्केड सिस्टम का मतलब है इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो हमें ताजमहल में दिखता है, और आर्केड सिस्टम मुस्लिम से पहले इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था। एंशिएंट इंडिया के मंदिर ट्रेबिएट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 2 पिलर्स और उसके ऊपर बीम। दूसरा पॉइंट है कि ताजमहल में हमें डोम स्ट्रक्चर दिखता है और एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स डोम्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। एंशिएंट इंडिया के टेम्पल्स के आर्किटेक्चर को हम 3 शैलीज में डिवाइड कर सकते हैं: नागारा शैली, द्रविड़ शैली और वेसरा शैली। नागारा शैली की जो टेम्पल्स है, इस स्ट्रक्चर के टेम्पल्स हमें दिखते हैं नॉर्थ इंडिया में। द्रविड़ शैली के टेम्पल्स दिखते हैं साउथ की तरफ, और वेसरा शैली के टेम्पल्स डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया में दिखते हैं। और ये नागारा शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। अगर मंदिर के आर्किटेक्चर की ये बेसिक बातें उन्हें पता होती तो वो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। और 11वीं सेंचुरी तो छोड़ ही दीजिए, हुमायूं के रूल तक भी ताजमहल का कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल था, क्योंकि ताजमहल का जो डोम है वो एक विशेष प्रकार का डोम है। ये है एक डबल डोम स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें 2 डोम्स हैं, एक इनर डोम और एक आउटर डोम। और इस टाइप की आर्किटेक्चर मुगल से पहले इंडिया में था ही नहीं। अगर हम सल्तनत पीरियड में भी देखें तो जो आर्किटेक्चर हमें लोधी कॉलोनी में दिखती है वो सारी सिंगल डोम स्ट्रक्चर्स है। डबल डोम आर्किटेक्चर इंडिया में पहली बार इस्तेमाल हुआ था सब्ज बुर्ज की टोम में, और दूसरी बार हुमायूं की टोम में। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ताजमहल में सीक्रेट रूम्स है और उनमें मूर्तियों को छुपा के रखा गया है। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ताजमहल में टोटल 22 कमरे हैं, लेकिन वो कमरे बिल्कुल खाली है। और रूम्स सिर्फ ताजमहल में ही नहीं, सफदरजंग के टोम में भी है, अब्दुल रहीम खाने खा के टोम में भी है, और यहाँ तक कि हुमायूं के टोम में भी है। अगर इनके स्ट्रक्चर्स को हम ध्यान से देखें तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय में आर्किटेक्चरल डिजाइन ही ऐसा था कि मेन स्ट्रक्चर के नीचे रूम्स बनाए जाते थे। ताजमहल के खाली कमरों के बारे में ASI का क्लैरिफिकेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। अभी दूसरा टॉपिक ये है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट बाबरी मस्जिद के अंदर अपनी रिसर्च कर रहे थे तब उनको ऐसा क्या मिल गया कि वो श्योर हो गए कि ये राम मंदिर ही था। बाबरी मस्जिद के अंदर जो सबसे पहला एक्सकेवेशन हुआ था वो हुआ था 1975-76 में, और ये एक्सकेवेशन डॉक्टर BB लाल के लीडरशिप में हुआ, और उनके टीम में मौजूद थे पद्मश्री डॉक्टर के मोहम्मद। और उन्होंने बताया कि 75-76 के एक्सकेवेशन के दौरान जब वो मस्जिद के अंदर गए तब उन्होंने देखा कि मस्जिद के अंदर जो पिलर्स है वो मंदिर के पिलर्स है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रिसाइजली ट्रेन्ड होते हैं ये डिस्टिंग्विश करने में कि कौन सा पिलर मस्जिद का है और कौन सा मंदिर का। इस मेथड को बोलते हैं स्टाइलिस्टिक डेटिंग, और इसी मेथड का इस्तेमाल करके वो ये बता पाए कि ये जो पिलर्स थे वो 11th और 12th सेंचुरी के मंदिर के पिलर्स थे जिनको रीयूज किया गया था मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में। ये एक्सकेवेशन ऊपर ऊपर से किया गया था और इसमें सिर्फ 12 मंदिर के पिलर से मिल पाए थे और इसे कंटिन्यू नहीं किया गया। सेकेंड मेजर एक्सकेवेशन हुआ था 2003 में अंडर द ऑर्डर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये एक्सकेवेशन लीड कर रहे थे डॉक्टर BR मणि। ये एक मेजर एक्सकेवेशन था और इनके एक्सकेवेशन के दौरान 90+ पिलर बेसिस मिले थे, 216+ टेराकोटा की मूर्तियां मिली थी, और फिर मिला एक प्रणाला। प्रणाला क्या होता है कि मंदिर में अभिषेक के दौरान मूर्ति पर दूध, घी और पानी को चढ़ाया जाता है और उस पानी को ड्रेन आउट करने में प्रणाला का इस्तेमाल होता है। ये जो प्रणाला मिला था वो एक क्रोकोडाइल फेस्ड प्रणाला था जिसको बोला जाता है मकर प्रणाला। मकर प्रणाला के मिलने से ये तो तय हो गया कि वहां पर कोई मंदिर जरूर था, लेकिन वो मंदिर राम मंदिर ही था ये कैसे पता चला? जब उन्होंने अपनी खुदाई कंटिन्यू रखी तब उनको एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें 20 वर्सेस थे और उसमें
ये साफ साफ लिखा हुआ था कि ये मंदिर उस विष्णु को समर्पित है जिसने बाली और 10 सिर वाले को मारा, और इस इंस्क्रिप्शन ने ये साफ कर दिया कि ये मंदिर राम मंदिर ही था। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको ऐसी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ 42 सब्सक्राइबर्स ही है, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। पीस आउट।